नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा, मैं हूं आपके साथ राजीव भाटिया। नमस्कार, मैं अवधेश। गंगा सवेरा का शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक अहम खबर के साथ। देश में कोविड के बिगड़ते हालात पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एक स्पष्ट राष्ट्रीय योजना की जरूरत बताई थी। कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन और आवश्यक दवाओं के उत्पादन और वितरण की विस्तृत जानकारी देने को कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि 1 मई से शुरू हो रहे कोविड टीकाकरण अभियान में वैक्सीन की कमी न होने दी जाए और इन सभी पहलुओं पर आज विस्तृत चर्चा होगी। सुनवाई दोपहर 12 बजे होगी। और अब यूपी में ऑक्सीजन प्लांट से जुड़ी हुई बड़ी खबर। प्रदेश में जल्द 125 ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। 125 ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे बहुत जल्द और सीएसआर फंड से जल्द ही 125 ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश दिए। आबकारी और गन्ना विकास विभाग को निर्देश दिए गए हैं। जिला स्तर पर कम से कम 2 सीएचसी और 1 जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम और सीएमओ के परामर्श से जिले के ज्यादा आवश्यक वाले सीएचसी चिन्हित करें। बड़े प्लांट्स को जिला अस्पताल में स्थापित करवाया जाए। और बात ग्रेटर नोएडा की, जहां पर ऑक्सीजन न मिलने पर अपने मासूम बच्चे को मां ऑक्सीजन प्लांट के बाहर रिक्शे में लेकर पहुंची। घंटों बच्चा तड़पता रहा लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिला और अब मां ने कहा कि अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं ऑक्सीजन प्लांट के बाहर ही धरने पर बैठ जाऊंगी। तो ये बेबसी है, ये लाचारी है। बच्चा ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है लेकिन उसे नहीं पता कि उसने एक ऐसी व्यवस्था में जन्म लिया है जहां पर इंसान की कीमत कौड़ियों के बराबर भी नहीं मानी जाती। किसी को सत्ता का सुख लेना है, किसी को नौकरशाही और लाल फीताशाही का सुख लेना है और जो आम जनता है उसे केवल तड़पना है। कहीं से कुछ संसाधन मिल जाए तो वो किस्मत राम भरोसे। रोड पे खड़ा हुआ है और इसे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। नहीं तो एसडीएम कुछ कर रहा है, नहीं मजिस्ट्रेट कुछ कर रहा है। बच्चे की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ते कहर पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने फैसला लिया है कि मंत्रियों को जिलेवार जिम्मेदारियां सौंप दी गई। मंत्रियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को हरिद्वार का जिम्मा दिया गया। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को पौड़ी और रुद्रप्रयाग का जिला जो है ये जिम्मा सौंपा गया है। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत को नैनीताल का जिम्मा सौंपा गया। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या को उधम सिंह नगर का, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को टिहरी का, कैबिनेट मिनिस्टर बिशन सिंह चुफाल को बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले का, तो गणेश जोशी कैबिनेट मिनिस्टर को देहरादून, कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे को चंपावत, राज्य मंत्री धन सिंह रावत को चमोली का, राज्य मंत्री रेखा आर्य को अल्मोड़ा और राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद को उत्तरकाशी जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो कोरोना से सभी को मिलकर लड़ना होगा और उसकी जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। इन सब के बीच अब जो पूर्वांचल की खबरें हैं उनको देख लेते हैं फटाफट अंदाज। चलिए शुरुआत करें। बलिया के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से एक मरीज की मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा देखने को मिला। उन्होंने अस्पताल में तोड़फोड़ की। हालांकि मामले में अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। विंध्याचल मंडल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। कोरोना मरीजों की उचित देखभाल के लिए मंडल में तीनों जिलों में बेड और उचित इलाज की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है। मिर्जापुर में ऑक्सीजन की व्यवस्था हो गई है। भदोही में मेडिकल स्टोर में कपड़े की दुकानों तक सामाजिक दूरी तार होती दिखाई दी। कोरोना से बेखौफ लोग अपने कामों में लगे दिखे। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया। गोरखपुर में भी कोरोना का कहर जारी। यहां पर लगातार कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1015 नए मरीज मिले। वहीं 24 घंटे में एक शख्स की कोरोना से मौत हुई है। देवरिया में कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है। यहां पर बीते 24 घंटों में 264 कोरोना के नए मरीज मिले। कोरोना से 3 लोगों की बीते 24 घंटे में मौत हुई। यहां पर कोरोना के कुल मामलों की संख्या 11,370 हो गई। गाजीपुर के चित्रकोनी गांव में प्रधान प्रत्याशी समर्थकों ने जमकर लाठी डंडे चलने का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मतदान शुरू होते ही बवाल हो गया। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मची।
मऊ में फर्जी वोटिंग कराने को लेकर मतदान केंद्र के अंदर दो एजेंट आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों के बीच में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान वोटिंग का भी काम रुक गया। कोपागंज थाना इलाके के कुतुबपुर गांव का यह मामला है। बस्ती में पंचायत चुनाव में मतदान पेटिका लूटने का वीडियो सामने आया। वीडियो में मतदान केंद्र से मतपेटिका लेकर शख्स भागता दिख रहा है। जो शख्स भागता दिख रहा है उसे पकड़ने के लिए सुरक्षाकर्मी नहीं दिखे। आजमगढ़ में प्रत्याशी और एजेंट के स्वास्थ्य केंद्र पर भीड़ उमड़ी। स्वास्थ्य कर्मी के साथ भीड़ के अभद्र व्यवहार भी किया गया और इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। सूचना पर पहुंचे उप जिलाधिकारी ने कोविड जांच केंद्र का निरीक्षण किया। सिद्धार्थनगर में अवैध खनन का काम धड़ल्ले से हो रहा है। दिन दहाड़े जेसीबी मशीन लगाकर अवैध खनन किया जा रहा है। दर्जनों ट्रॉली लगाकर मिट्टी की ढुलाई की जा रही है। वाराणसी के चांदपुर स्थित आरसीएम गोदाम में अचानक आग से अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने 6 घंटे पर आग पर काबू पाया। आग लगने से करोड़ों की क्षति का अनुमान है। तो पूर्वांचल की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपने देखी और अब आगे बढ़ने का वक्त हो चला। बिल्कुल, कुछ और अहम खबरें उनका रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,156 नए केस आए हैं। 25,613 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। एक्टिव केसों की संख्या 3,09,237 पहुंच गई है और पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 298 लोगों ने दम तोड़ा है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। उस स्थिति में जब असल आंकड़े आपके सामने नहीं आ रहे, बहुत कुछ छिपाने की कोशिशें भी चल रही हैं। और हालांकि बीते 24 घंटे की बात करें तो संक्रमण की रफ्तार भी बढ़ी है और मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। तो केसेस लगातार आ रहे हैं और कोरोना का ये वार है। जो आंकड़े हैं वो आपके सामने हैं और कल तक जब केसेस थोड़े से घटे थे तो तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी। अब केसेस बढ़े हैं तो इस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार किया जा रहा है कि इस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और बताया जाएगा कि अब केसेस क्यों बढ़े। स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 35,156 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 25,613 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 3,09,237 है। अब तक कुल मिलाकर 8,96,477 व्यक्ति पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। विगत 24 घंटों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 298 लोगों की मृत्यु हुई है। यूपी में बढ़ते कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर अब वीकेंड लॉकडाउन में एक दिन का और इजाफा कर दिया गया है। योगी सरकार के नए आदेश के मुताबिक आज रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक यूपी के हर जिले में लॉकडाउन लग जाएगा। और इससे पहले यूपी में एक दिन के लॉकडाउन को बढ़ाकर 2 दिन का किया गया था। इसके बाद अब इसमें एक दिन और जोड़ दिया गया है। और पिछले 4 दिनों में यूपी में कोरोना के संक्रमण के नए केसेस में गिरावट मिली, लेकिन फिर 35,000 के आसपास केसेस, तो इसे एक दिन बढ़ा दिया गया है। और क्या बंद रहेगा क्या खुला रहेगा ये आप देख लीजिए। चिकित्सा संबंधित सेवाएं जारी रहेंगी, बाजार बंद रहेंगे, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। अंतिम संस्कार के लिए 20 लोगों को ही जाने की अनुमति होगी। औद्योगिक इकाइयां खुली रहेंगी। और इस वक्त एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, यूपी में कक्षा 8 तक के सभी स्कूल आज से बंद हैं। 20 मई तक इन स्कूलों को बंद कर दिया गया है। टीचर घर से कामकाज करेंगे। कोरोना के बढ़ते कहर के बाद ये फैसला लिया गया और फैसला जरूरी भी था। तो कक्षा 8वीं तक के जितने भी स्कूल हैं आज से इन्हें 20 मई तक बंद कर दिया गया है। और जो शिक्षकों का कामकाज है वो घर बैठे ही होगा। बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। तो कोरोना का जो बढ़ता संक्रमण है उसके मद्देनजर बच्चों को बचाने के लिए 20 मई तक के लिए कक्षा 8वीं तक के स्कूल आज से बंद कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 की बैठक करेंगे आज सुबह 10:30 बजे। एक बार फिर से बैठक होगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। मुख्यमंत्री कोरोना पर फिर से कुछ अहम फैसले ले सकते हैं। हालांकि
रोजाना बैठक हो रही है, लेकिन धरातल पर स्थिति बदल नहीं पा रही है। लोग अभी भी जूझ रहे हैं, न ऑक्सीजन मिल पा रहा है, न अस्पतालों में बेड मिल पा रहे हैं, अस्पतालों के बाहर जिंदगियां खत्म हो रही हैं। दूसरी तरफ लोगों को डर भी है। शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, टीम 11 की बैठक रोजाना हो रही है, आज के दिन क्या अलग होगा बैठक में? राजीव, दिन ब दिन जिस तरह से कोरोना के हालात सामने हैं, उनमें लगातार मुख्यमंत्री टीम 11 की बैठक कर रहे हैं। एक तरफ जहां रोज आने वाले आंकड़ों की समीक्षा हो रही, वहीं दूसरी ओर इसके साथ जो बेड की उपलब्धता है, ऑक्सीजन की उपलब्धता है, इसके ऊपर मुख्यमंत्री डे टू डे मॉनिटरिंग करते हैं, अधिकारियों से फीडबैक लेते हैं। और किन पूरे प्रदेश में जो कुछ ऐसे जिले जहां पर सबसे ज़्यादा प्रकोप है इस महामारी का, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, ये कुछ ऐसे जिले हैं, मेरठ, जहां बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, उनको लेकर खास तौर से चर्चा की जाती है। वहां पर कितने बेड बढ़े, रोज़ ये भी देखा जा रहा है, वहां पर चर्चा की जा रही है कि अगर 3 दिन पहले जिले में इतने बेड थे तो 3 दिन में आखिर वहां पर क्या काम किया गया, कितनी बेड की व्यवस्था की गई, ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था की गई, इस पर बात होती है। और रोज़ाना देखिए, भले ही लगातार सरकार ऑक्सीजन को लेकर व्यवस्था कर रही है, सब है, लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं आए दिन ये खबरें सामने आ रही हैं, सूचनाएं सामने आ रही हैं, जब जो निजी अस्पताल है, खास तौर से निजी अस्पताल, उनकी तरफ से डिमांड भेजी जा रही है ऑक्सीजन को लेकर, वहां पर जो समस्या उनको फेस करनी पड़ रही है उसके बारे में, इन सभी चीज़ों को लेकर चर्चा होती है। दूसरी, आज की जो बैठक होगी उसमें एक अहम बिंदु होगा वैक्सीनेशन, क्योंकि 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन शुरू होना है। इसके लिए बड़ी संख्या में वैक्सीन की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ वैक्सीन की शुरुआत में डिमांड भेजी थी, जो 2 कंपनीज हैं, चाहे वो कोवैक्सीन की बात हो, चाहे कोविशील्ड की बात हो, 50-50 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया था। फिलहाल अगर हम कल रात तक की बात करते हैं, वो वैक्सीन नहीं आ पाई थी। बिल्कुल, तो चुनौतियां कई मोर्चों पर हैं और सभी मोर्चों पर सरकार को लड़ना होगा, चाहे इलाज देने की बात हो, चाहे ऑक्सीजन देने की बात हो, या फिर तेजी से वैक्सीनेशन अभियान को आगे बढ़ाने की बात हो। शुक्रिया शैलेश आपका जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। और कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सीएम योगी लगातार काम कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि यूपी में बेड्स की संख्या बढ़ाई गई है, तो वहीं अब टेस्टिंग भी पहले से ज्यादा हो रही है। कोरोना के खिलाफ जंग में अब हर्बल मेडिसिन के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। इसी को लेकर सीएम योगी ने आयुष चिकित्सकों के साथ संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले में आयुष एक टीम जाए आयुष की और नुस्खों के बारे में बताए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। तो जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है, जो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने कल आयुष विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्होंने निर्देश दिया है कि हर जिले में आयुष विभाग की टीम जाए, लोगों को जागरूक करे और एक वृहद जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। आज के दिन हम लोगों ने 2,25,312 टेस्ट किए हैं। 24 घंटे में 2,25,000 से अधिक टेस्ट हम लोगों ने एक दिन में किए, यानी ये क्षमता प्रदेश के अंदर विकसित हुई। भारत सरकार का योगदान रहा, राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से भी कुछ लैब्स बनाई, भारत सरकार के सहयोग से भी कुछ लैब्स बनाई। हमने यहाँ पे मैन पावर को ट्रेंड किया और उसका परिणाम है कि आज हम 2,25,000 से अधिक लोगों को यहाँ पर उपचार की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। ऐसे ही बेड्स की स्थिति है। जब कोरोना का पहला केस आया था तो हमें मरीज को भेजना पड़ा था दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में। आज हम प्रदेश के अंदर लेवल 1 का हमारे पास 1,16,000 बेड्स हैं, लेवल 2 और लेवल 3 के 65,000 से अधिक बेड्स हैं। अगले कुछ ही दिनों के अंदर हम 33,000 नए बेड्स उपलब्ध करा रहे हैं। हम ऐसे ही स्थानीय स्तर पर कि आयुर्वेद में किन किन चीजों का सेवन करने से हम व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हम योगदान दे सकते हैं। एक, होम्योपैथ में कौन सी दवा है या कौन से ऐसे घरेलू उपचार हैं। ऐसे ही यूनानी के भी जो बताए गए, यानी घर की रसोई में जो मौजूद है उससे भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं, इसके बारे में अगर स्थानीय स्तर पर समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया के माध्यम से, और इसके साथ ही अगर हम लोग विजुअल मीडिया ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, टेलीविजन चैनल में भी हम इसके बारे में स्थानीय स्तर पर बताएं, तो एक लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी। टेस्टिंग बढ़ाई गई है, अच्छी बात है, नैतिक जिम्मेदारी भी आपकी, लेकिन एक सवाल यह है
कि जानकारी इसकी क्यों नहीं दी जाती कि कितने लोगों को बेड मुहैया करवाया गया है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार के निर्देश के बाद कोविड संक्रमण को देखते हुए यूपी के मुख्य सचिव लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइंस उन्होंने जारी की है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक जिन शहरों में एक हफ्ते से लगातार पॉजिटिविटी की दर 10% है, जहां पर अस्पतालों में 60% बेड भर चुके हैं, वहां जिला प्रशासन तय कर सकता है कि 14 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए। ऐसे में उत्तर प्रदेश के जिन शहरों लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी जहां लगातार पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है, वहां पर जिला प्रशासन ये तय करे कि कितने दिनों का लॉकडाउन लग सकता है। जिस तरह की तस्वीरें अस्पतालों से आ रही हैं, अस्पतालों के बाहर से लोगों के रोने बिलखने की, अस्पतालों में बेड ना मिलने की, ऑक्सीजन ना मिलने की आवाजें आने, इस हिसाब से तो लगता है कि पूरे यूपी में लॉकडाउन लगना चाहिए। अवध की खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज। प्रतापगढ़ में जिला अस्पताल का हाल बेहाल है। यहां पर मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है, मरीज कहीं पर स्ट्रेचर पर पड़ा है, कहीं जमीन पर पड़ा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के सारे दावे फेल हैं। अम्बेडकर नगर में पंचायत चुनाव के दौरान एक अलग तस्वीर देखने को मिली। यहां पर लोगों ने वोटिंग के दौरान उत्साह दिखाया, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मानने को लेकर कोई उत्साह नहीं दिखा। बाराबंकी में मतगणना स्थल पर जाने से पहले कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की सूचना मिलते ही कोविड टेस्ट करवाने वालों की होड़ मच गई, जिसके बाद यहां पर अस्पताल में जबरदस्त भीड़ जुटी। औरैया में प्रत्याशी अपना कोविड टेस्ट कराने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे। यहां पर एंटीजन तो ऑक्सीजन को लेकर लगातार डिमांड है, अस्पतालों में लोगों की भीड़ जुट रही है। औरैया में भी बड़ी भीड़ लोगों की अस्पतालों के बाहर देखने को मिली। अमेठी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से बात की। जिले में हो रहे टीकाकरण और ऑक्सीजन की उपलब्धता समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। प्रयागराज में संक्रमितों की संख्या एक हफ्ते में 40% तक घट गई है। हफ्ते भर पहले यहां पर रोजाना 2300 से 2400 की रिपोर्ट पॉजिटिव आती थी, लेकिन अब की संख्या घटकर 1400 के करीब पहुंच गई। सीतापुर में पंचायत चुनाव को लेकर नरसोही गांव में बवाल हो गया। मतदाता सूची में नाम काटे जाने से ग्रामीण वोट नहीं डाल पाए और इसके बाद उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने हाईवे जाम कर दिया, फिर मौके पर पुलिस को पहुंचना पड़ा। कौशाम्बी में छिटपुट घटनाओं के बीच में पंचायत चुनाव सकुशल संपन्न हो गया। मतदान के शांतिपूर्वक संपन्न होने से अधिकारियों ने राहत की सांस ली। सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक 62% मतदान हुआ। रायबरेली में छेड़खानी का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ गया। दबंगों ने एक लड़की के परिवार वालों पर हमला बोल दिया। इस हमले में वो लड़की भी घायल हुई है। अब पुलिस मामले में कार्रवाई की बात कह रही है। कानपुर में ऑटो पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया और इस आग में लाखों का माल जलकर खाक हो गया। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कन्नौज में मौसम ने अचानक करवट ली। यहां पर तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई और बारिश के बाद अब गेहूं की फसल को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। तो ये थी अवध की खबरें और उत्तर प्रदेश में आज क्या खास है वो आपको बताते हैं। और आज सीएम योगी टीम 11 की बैठक करेंगे। ये महत्वपूर्ण है। सुबह 10:30 बजे बैठक की शुरुआत होगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बैठक में होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। सीएम कोरोना पर अहम फैसला कोई ले सकते हैं। आज रात 8 बजे से पूर्ण लॉकडाउन, कर्फ्यू लॉकडाउन लग रहा है उत्तर प्रदेश में। 4 मई की सुबह तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद फैसला हुआ है। इस दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। बिना जरूरत के घर से बाहर बिल्कुल न निकले। महत्वपूर्ण खबर एक और है कि कक्षा 8 तक के सभी स्कूल आज से उत्तर प्रदेश में बंद हो रहे हैं। 20 मई तक बंद किए गए सभी स्कूल, टीचर घर से काम करेंगे। कोरोना के बढ़ते कहर के बाद ये फैसला लिया गया है। कोरोना संक्रमण टीचरों में भी बढ़ सकता था, इसलिए फैसला लिया गया है।